स्टूडेंट्स, जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, स्पोकन इंग्लिश का हमारा लेक्चर है। 12 लेक्चर्स हमारे कोर्स के होंगे, और जो बाकी लेक्चर्स हैं उनमें हम एक्टिविटीज करते हैं, इनमें हम क्वेश्चन आंसर सेशंस करते हैं, ताकि आपकी कोई क्वेरी जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अनक्लियर रह जाए वो हम वहाँ क्लियर कर सकें। कोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले कोर्स आउटलाइन देख लेंगे। कोर्स आउटलाइन देखने का फायदा क्या है? व्हाई वी आर गोना सी चेक दिस आउटलाइन, और व्हाई वी आर गोना स्टडी दिस आउटलाइन। पहली चीज तो ये है कि आपको पता चल जाता है कि कोर्स में क्या चीजें हैं। दूसरी चीज है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ आप लैक कर रहे हो, और कहाँ कहाँ आपको उन सारी चीजों को मैनेज करना है या उन सारी चीजों को बेहतर बनाना है। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में क्या करेंगे? हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या है? कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनके साउंड को इकट्ठा करके किस तरह से, अल्फाबेट्स के साउंड्स को इकट्ठा करके किस तरह से एक लफ्ज बनाया जाता है। हम देखेंगे व्हाई इट्स कंपल्सरी टू लर्न द साउंड्स ऑफ वर्ड्स। टंग ट्विस्टर्स क्या हैं? फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है? फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है? कि हमें एक बात, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो एक बात को एक तरह से नहीं कहता, वो एक बात को डिफरेंट तरीकों से कह सकता है। ठीक है। जिस तरह अगर आप में से कुछ लोग कंटेंट राइटर होंगे तो उन्हें बात पता होगी कि जब हम कंटेंट लिख रहे होते हैं तो वी आर नॉट सपोज टू repeat a word again in same paragraph. So same goes for communication. If you are a good communicator, you have to use new words rather focusing on everyday loves. So then we will talk about self-introduction part 2, and we will also study pronunciation exercises, sounds of words. In lecture number 3, we will talk about parts of speech, and that will be their journal introduction. Then we will talk about tongue twisters. In the formal ways of spoken communication, we will say how to say welcome as an answer to gratitude. Now, what is gratitude? That is thank you. And welcome as a hospitality gesture. जब कोई आपकी प्लेस पर आए या जब कोई आपके घर आए तो आपने उसे किस तरह से वेलकम कहना है। और फिर हमारी प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज होगी, साउंड्स ऑफ द वर्ड। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या बात करेंगे? लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की, और उनका यूज क्या है स्पोकन इंग्लिश में। फिर हम टंग ट्विस्टर्स को देखेंगे, फॉर्मल वेज इन स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन को देखेंगे कि हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर, और व्हाट आर द फॉर्मल वेज टू से यस। और प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज हमारी होगी साउंड्स ऑफ द वर्ड्स। आफ्टर दैट हम लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज। हम बात करेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन पे, और उनका यूज क्या है स्पोकन इंग्लिश में। टेंसेस के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या है, किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। फिर फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू रिजेक्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर, और व्हाट आर द वेज टू से नो, किस तरह से नो कहा जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस में हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स को देखेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज और फ्रीलांसिंग। जो लोग आपको कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश सीख के आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, उस सवाल का जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। प्रीफिक्स और सुफिक्स को देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे हम कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को, और उनका यूज क्या है स्पोकन इंग्लिश में। फॉर्मल वेज इन स्पोकन इंग्लिश में हम बात करेंगे हाउ टू आस्क फॉर परमिशन। कोई चीज करनी है तो किस तरह से आपने उसके लिए परमिशन लेनी है। करियर्स एज अ गुड कम्युनिकेटर कौन कौन से हैं, कौन कौन से करियर जो हैं उन्हें आप स्टार्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन जब आपकी अच्छी हो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे फाइवर पे, और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे बाय डायलॉग्स। डायलॉग से करने का क्या फायदा होगा कि आप रोल प्लेइंग पे शिफ्ट हो जाओगे, आपको पता होगा कि रोल प्ले करना है आपने तो कैसे करना है। ठीक है। टेंसेस एंड फ्रीलांसिंग में हम क्या देखेंगे? प्रेजेंट टेंस और उसकी टाइप देखेंगे, पास्ट टेंस और उसकी टाइप्स को देखेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो कैसे करनी है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम लिंक्डइन को देखेंगे। लिंक्डइन क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि आपके कॉर्पोरेट सेक्टर की 90% जॉब्स जो हैं वो लिंक्डइन पे पोस्ट होती हैं। उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस देखेंगे वाया डायलॉग। लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस पे, और हम बात करेंगे हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन पॉजिटिव नोट। क्या आपने एक बात
खत्म कैसे करनी है, उसे हम पॉजिटिव नोट पे इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से खत्म कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे एक्सलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज को, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम देखेंगे अमेजोन और यूट्यूब को, और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस अपनी करेंगे वाया डायलॉग। लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे वोकेबलरी बिल्डिंग को और टाइप ऑफ सेंटेंसेस को। लेक्चर नंबर 9 जो है उसकी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज जो है उसकी रेंज क्या होती है कि आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रोंग है, आप उस लैंग्वेज में कितने लफ्ज आते हैं। जो देखो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है ना, तो उसे 50 लफ्ज आते हैं, ठीक है। अब वही एज एक एडल्ट जो है उसकी वोकेबलरी रेंज, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वोकेबलरी रेंज जो है वो एक बच्चे की निस्बत तो बहुत ज्यादा होगी। तो वोकेबलरी जो है वो हमें डिफरेंट बनाती है दूसरे लोगों से, कि क्या हम उस लैंग्वेज में हम कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ठीक है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को। वोकेबलरी बिल्डिंग में हम देखेंगे व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स किस तरह से सीख सकते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं। कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके हम किस तरह लफ्जों को नए लफ्ज सीख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इर्द गिर्द वाले लफ्जों को देखकर हम किस तरह से नए लफ्ज सीख सकते हैं। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू शो योर सैडनेस या ग्रीफ इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि आपने किस तरह से बताना है कि आई एम सैड, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी हमारी डायलॉग। लेक्चर नंबर 10 में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। और हम क्या देखेंगे, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि रीडिंग किस तरह से हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में एक कन्वर्सेशन को, और हम रीडिंग के थ्रू किस तरह से बेटर रिस्पोंड कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन की क्या इंपॉर्टेंस है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस करने में। अच्छा बच्चों, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, इन तीनों स्किल्स को कहा जाता है कि इंटरवोवन है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसमें अगर एक स्किल बेटर होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्किल को भी इनहांस करती है। जैसे आप आप लिसनिंग अपनी बेटर कर लें, आपको लफ्ज समझ आने लग जाए ना, तो आपका रिस्पॉन्स उतना बेटर होने लग जाता है। फिर हम देखेंगे कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने की क्या टिप्स हैं। अगर हमने ऊंचा बोल के पढ़ के किसी चीज को इंग्लिश सीखनी है तो उसका क्या तरीका है, ठीक है जी। अच्छा, लेक्चर नंबर 11, अच्छा फिर इसमें हम एक लेक्चर नंबर 10 में एक और चीज भी पढ़ेंगे, हम फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। ईडियम्स और स्लैंग देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कौन कौन से ईडियम्स हैं, स्लैंग्स क्या हैं, सोशल मीडिया की जो लैंग्वेज है उनका क्या मतलब है। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 में हम बात करेंगे हाउ टू एक्सप्लेन अ टॉपिक परफेक्टली। स्ट्रेटजीज क्या है कि अगर एक टॉपिक को आपने एक्सप्लेन करना है तो एक कम्प्लेक्स टॉपिक को आप सिंपल टर्म्स में किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। विजुअल एड्स का यूज क्या है। फिर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हाउ टू शो योर एक्साइटमेंट। और स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपका क्यू कार्ड टॉपिक होगा, जिसे क्वेश्चन कार्ड या क्यू कार्ड, CUE क्यू कार्ड भी कहा जाता है। आइल्स का आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्पीकिंग का मॉड्यूल है, जिसमें आपकी फ्लुएंसी चेक होती है, आपकी वोकैबुलरी रेंज चेक होती है, और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आइल्स में कितने बैंड्स आएंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। हम देखेंगे कि खुद को जॉब इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं, उन्हें हमने आंसर कैसे करना है। बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से सिंक होती हैं तो हम किसी इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, कोर्स का रिव्यू होगा, और आपको फिर कंटिन्यू आप किस तरह से कर सकते हो अपनी लर्निंग जर्नी, इसके ऊपर मैं आपको गाइड करूंगी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, हम कोर्स स्टार्ट करने लगे। हमारा एम क्या है। जिन बच्चों को आवाज स्लो आ रही है ना, आप लोग अपना कॉल का वॉल्यूम बढ़ाओ। अगर मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है तो कॉल का वॉल्यूम इंक्रीज करो, फिर आपका जूम का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। एम्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमने डेवलप करनी है, हमने बेटर इंग्लिश स्पीकर बनना है, हमने अपनी फ्लुएंसी, कोहेरेंस और कॉन्फिडेंस को बिल्ट अप करना है कि डिफरेंट सिचुएशन में हम ये सारी चीजें
किस तरह से अपनी स्पीकिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन पे हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि एक्सेंट हमने अपना किस तरह से बेहतर करना है, जिसे आप एक्सेंट रिडक्शन भी कहते हो। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें मेरी कोशिश होती है कि आपको ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एक्सेंट की तरफ ले जाया जाए, वरना जब आप किसी बड़ी जगह पे जाते हो तो आपको एक्सेंट रिडक्शन के लिए क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और वो एक क्लास जो है वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर कॉस्ट करती है। ठीक है, सो एक बात मैं क्लियर कर दूं, एक्सेंट कौन सा यूज करेंगे, हम ब्रिटिश एक्सेंट यूज करेंगे, क्योंकि दैट इज द ऑथेंटिक एक्सेंट, इंग्लिश का वही एक्सेंट है। अब अमेरिकन जो है, अमेरिकन तो पाकिस्तानियों की तरह इंग्लिश बोलते हैं, बट उनके सिर्फ स्पीड का डिफरेंस है कि वो थोड़ी सी तेज बोलते हैं। ब्लैक अमेरिकन हैं, उन्होंने इंग्लिश को थोड़ा सा ब्लैक किया हुआ है, जैसे आई एम नॉट को एंट बोलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप लोगों ने वो लैंग्वेज यूज नहीं करती। मैं देखती हूँ बहुत से स्टूडेंट क्या है, वो लैंग्वेज को बड़े फखर से यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मूवीज देख देख के उस लैंग्वेज को सीख चुके होते हैं। बट दैट इज नॉट द फॉर्मल लैंग्वेज। तो लोग जब आपको एंट वगैरह यूज कर रहे होते हो तो लोग आप पे हंस रहे होते हैं, रादर दे विल अप्रिशिएट यू। ठीक है, तो सो यू हैव टू फोकस ऑन ब्रिटिश एक्सेंट। फिर हम देखेंगे वोकैबुलरी और एक्सप्रेसिव रेंज को कैसे बढ़ाना है। वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको एक जबान के ज्यादा अल्फाज आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी जो आप खुद जो बात करना चाह रहे हो उसे करने के लिए आपके पास बेतहाशा अल्फाज होंगे। ठीक है, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन को कैसे बेटर करना है, सुनने की एबिलिटी को कैसे बेटर करना है। आपको पता है आप आइल्स देते हो ना, तो उसमें भी लिसनिंग का एक पूरा पार्ट होता है। तो हमें लिसनिंग पे भी फोकस करना है कि वेरियस एक्सेंट को, कॉन्टेक्स्ट को सुन के हम किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। कल्चरल अवेयरनेस और कॉन्टेक्चुअल यूजेज की बात करेंगे कि आप कल्चरल नंसेस क्या है, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो हमारे कल्चर में इसे बड़ा बुरा समझा जाएगा कि क्या बदतमीजी है, ये लड़की इस तरह से बोल रही है। बट इफ आई एम टॉकिंग टू सम ऑफ माई फ्रेंड हु इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, हु इज फ्रॉम अब्रोड, तो अगर मैं उसे कहूँ, उसके सामने ये लफ्ज कहूंगी तो उसके लिए बहुत आम सी बात होगी। ठीक है, जिस तरह डी वर्ड्स हैं तो वो हम अपनी सोसाइटी में नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें वो हमारा कल्चर नहीं है, वो हमारे कल्चरल नॉनसेंस से मैच नहीं कर रहा, कल्चरल ट्रेडिशन से मैच नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, हमने क्या क्या चीजें अचीव करनी है। कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप एवरीडे टॉपिक्स पे बात कर सकोगे बहुत आसानी से। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी बेहतर हो जाएंगी, आप अपना मैसेज बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकोगे। आपको पता है कि जब आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं। टेलीफोनिक और बिजनेस कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे कि आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जब करनी है, बिजनेस रिलेटेड लैंग्वेज यूज करनी है तो वो कैसे करनी है, पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और आप अगर आपने अपनी एंजाइटी को किस तरह से खत्म करना है, कॉन्फिडेंस किस तरह से अपना डेवलप करना है। ग्रामर और सिंटेक्स क्या है, बोलते हुए ग्रामर कैसे एक्यूरेट और करेक्ट रखनी है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हमने बेहतर करनी है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और कॉलिकुलिज्म को पढ़ना है। फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट, देखो जब हम कुछ सीख रहे होते हैं ना तो हमें सबसे पहले फीडबैक खुद को खुद देना चाहिए, बजाय इसके कि कोई दूसरा बंदा हमें इवालुएट करे। ठीक है, तो हमें खुद को फीडबैक कैसे देना है, खुद को सेल्फ असेस कैसे करना है, अपनी प्रोग्रेस के ट्रैक कैसे रखना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। कल्चरल सेंसिटिविटी की बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज हमारे कल्चर की नहीं है, कौन सी चीज हमारे कल्चर में यूज नहीं हो सकती, और हमें ब्लाइंडली चीजों को फॉलो नहीं करना। रियल लाइफ स्टिमुलेशन इंशाल्लाह होगी जब आप देखोगे कि रोल प्लेइंग एक्टिविटीज हैं, आप असाइनमेंट्स जमा करा रहे हो, तो उसका आपको फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि बेटे आपको चीजें बेटर वे में समझ आने लग जाएंगी। आगे बात करते हैं सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन की। सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सात पिलर हैं लैंग्वेज के, जिन्हें हम बेहतर कर लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन है। इन इन एरियाज में आपको खुद को इम्प्रूव करना है तो आपकी इंग्लिश जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। ठीक है,
सेवन सीज को ऑफ कम्युनिकेशन को कहा जाता है? कहा जाता है कि ये मेनोमोनिक डिवाइसेस हैं, जो या थ्री प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के। वो वेदर वो रिटन कम्युनिकेशन है, वेदर वो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो किसी भी तरह की कम्युनिकेशन है, तो उसके लिए ये की प्रिंसिपल हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, और आपको बेटर लर्नर बनाते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? there are seven C's of communication. Number one C कौन सा है हमारा? Clarity. Number two is conciseness. Number three is concreteness. Number four is correctness. And number five is coherence. Number six is completeness. And number seven is courtesy. Clarity क्या है? आपको का जो मैसेज है, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर हो, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, जार्गन्स नहीं यूज करने, कम्प्लेक्स टर्म यूज नहीं करनी, ताकि अगले बंदे को बेटर तरीके से समझ आए। एंड देयर इज एन अदर मीन ऑफ क्लैरिटी जिस पे लोग ज्यादातर बात नहीं करते। आपकी आवाज का लेवल मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ जूम पे हम आपकी मैं क्लास ले रही हूँ, तो क्या मेरी आवाज कितनी ऊंची होनी चाहिए? अगर वही 180% मेरे पास एक हॉल में बैठे हों, तो मेरी आवाज इतनी ऊंची होगी कि वो आखिरी बंदे तक जाए। ठीक है। लेकिन अब जूम जो है, इट्स काइंड ऑफ कॉल। तो उस कॉल के लिए क्या है कि मुझे मेरी आवाज जो है वो इतनी हो कि वो एक बंदे को प्रॉपर वे में पहुंचे, मुझे बहुत ज्यादा चीख के नहीं बोलना। तो दिस इज नाउन एज क्लैरिटी। जार्गन्स कहते हैं टेक्निकल टर्म्स को। कंसाइजनेस, अपने मैसेज को ब्रीफ रखें, छोटा सा रखें, अननेसेसरी डिटेल्स निकाल दो, और ऐसी इंफॉर्मेशन भी निकाल दो जो आपके ऑडियंस को कंफ्यूज करे। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस क्या है? स्पेसिफिक टैंजिबल लैंग्वेज यूज करनी है, आपका मैसेज अंडरस्टैंडेबल हो। एग्जाम्पल्स दो अपनी चीज को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपने पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए, उसे एम्पावर करने के लिए। करेक्टनेस, आपका मैसेज ग्रामेटिकली करेक्ट हो, फ्री ऑफ एरर्स हो, और उसमें फैक्चुअल एक्यूरेसी भी हो। ग्रामर, आप लिख रहे हो या आप बोल रहे हो, आप दोनों में ठीक होनी चाहिए। और ओबियसली जब आप टाइपिंग करते हो तो आपके स्पेलिंग एरर्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, और फैक्चुअल एक्यूरेसी हो। अगर आपने कोई उसमें बेटा एड अप करनी है चीज, तो वो फैक्चुअली एक्यूरेट हो, वो बिल्कुल करेक्ट हो, तब वो बेटर रहता है। और जब आप ग्रामर की मिस्टेक्स करते हो या आपकी फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं होती, तो उसका नुकसान क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, आपकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, कि अगला बंदा आपको सीरियस नहीं लेता। कोहेरेंस की बात करते हैं। आपने इंश्योर करना है कि आपका जो मैसेज है वो लॉजिकल सीक्वेंस में हो, कि उसका कोई एक स्टार्टिंग है, कोई उसकी एंडिंग है, इर्द गिर्द की बातें अंदर इंक्लूड नहीं करनी। आइडियाज को एक बेटर वे में कनेक्ट करना है, ताकि आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो। कंप्लीटनेस की बात करते हैं। नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है ताकि लोग आपके मैसेज को फुली समझ सकें। ठीक है। पोटेंशियल क्वेश्चन या कंसर्न्स को एड्रेस करो, या किसी बंदे के दिमाग में ये सवाल आ सकता है। ठीक है। courtesy, courtesy क्या है? courtesy is in real is respect, how you can give respect to someone। पोलाइट लैंग्वेज यूज करो, बेहतर टोन यूज करो, ऐसी लैंग्वेज और बिहेवियर ना यूज करो जो दूसरे को रूड या ऑफेंसिव लगे। अच्छा, अब रूड और ऑफेंसिव बिहेवियर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपसे एक बंदा उर्दू में बात कर रहा है, एंड यू आर आंसरिंग दैट पर्सन इन इंग्लिश, तो वो क्या है? वो बैड बिहेवियर है, रूड बिहेवियर है, ऑफेंसिव बिहेवियर है। ठीक है। तो आपको ये नहीं करना। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है, वो किसी के जो है जज्बात उनको अ, मतलब हर्ट नहीं करता। ठीक है। तो आपने ऐसी लैंग्वेज बोलनी है जो अगले बंदे को समझ आ सके। हाँ जी बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं लेकिन पहले हम अपना लेक्चर पूरा करेंगे। आफ्टर दैट हम किसी और चीज पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? आपको अपनी क्लास में जरूरत पड़ सकती है, आपको एक इंटरव्यू जरूरत पड़ सकती है, एट अ न्यू जॉब जरूरत पड़ सकती है, एट अ न्यू हॉबी जरूरत पड़ सकती है, एट सम लार्ज इवेंट, और मे बी इन फ्रंट ऑफ समवन। अच्छा, अब ग्रीटिंग्स क्या है? हाय,
हेलो, ये ग्रीटिंग्स होती हैं। अब उसमें से कुछ फॉर्मल हैं और कुछ इनफॉर्मल हैं। हेलो जो है वो एक फॉर्मल ग्रीटिंग है, एक ऐसी ग्रीटिंग है जो किसी भी मजहब, किसी भी कल्चर, किसी भी और चीज की कैद से आजाद है। तो इसलिए हम हेलो यूज करते हैं। अगर आपको कोई कहता है आपको कोई हेलो कहता है तो उसके आंसर में आपको हेलो ही कहना है। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि कोई अगर आपको हेलो कह रहा है तो उसके आंसर में आपने हाय कहना है, ठीक है। फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड डे यूज होता है। गुड मॉर्निंग सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद आप 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून कहते हैं। और फिर शाम 5 बजे से लेकर जब तक आप सोते नहीं हैं तो आप गुड इवनिंग कहते हैं। गुड नाइट क्यों नहीं कहते? अब रात हो गई है तो मैं गुड नाइट क्यों नहीं कहूंगी? क्यों? क्योंकि गुड नाइट जो है दैट इज अ कन्वर्सेशन एंडिंग फ्रेज, कि भाई अब बस बात खत्म है, अब मैं सोने लगा हूँ। ठीक है जी। और ऑस्ट्रेलिया में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की जगह गुड डे कहा जाता है। हाय, हे, व्हाट्सअप, भैया, व्हाट्स गुड। ये सारी जो हैं ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। उसके बाद आपने अपना नाम बताना होता है। आप बता सकते हो आई एम दिस। अब आई एम को आपने थोड़ा सा एडवांस करना हो तो उसे आप दोनों को आपस में मिला लेते हो और आप कहते हो आई एम। फिर माई नेम इज। अब माई नेम इज बहुत बेसिक फ्रेज है, सेकंड थर्ड क्लास ग्रेड से हम पढ़ते आ रहे हैं। बेटर इसे ना यूज करो, लेकिन अगर आपने यही यूज करनी है तो आप कह सकते हो माई नेम्स। ठीक है। और दिस इज का भी यूज करते हैं जब हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो हम फोन उठाते हैं तो हम कहते हैं हेलो दिस इज, आगे हम अपना नाम लगा देते हैं। ओके बच्चों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी फ्रीलांसिंग पे। फाइवर को हम देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि फाइवर पे क्या स्कोप है हमारी सर्विस का। हम वॉइस ओवर की सर्विसेज दे सकते हैं, सबसे परफेक्ट सर्विस जो है आपके लिए। वॉइस ओवर एक्टर्स पूरी दुनिया में, सारी जबानों में कितने लोग हैं टोटल? टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। 279 लोग हैं। ठीक है, उसमें से हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने रह गए? 225 लोग रह गए। अच्छा, अब हम इसके आगे लगा लेते हैं एशियन। हम एशियन है ना, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान एशिया में आता है। कितनी सर्विसेज रह गई? 33। अच्छा, मेल लगा लेते हैं या फीमेल लगा लेते हैं। 19 लोग रह गए। सही है। इंग्लिश का फिल्टर लगा लेते हैं। 16 लोग रह गए। प्रो सर्विसेज का फिल्टर लगा लेते हैं। 3 लोग रह गए, जिसमें से ये बंदी एशियन है, ये चाइनीज है, ये इंडियन है, और ये जो है ये ब्रिटिश है। ब्रिटिश है ये या अमेरिकन है ये, नेटिव एशियन नहीं है। अब ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग आपका कंपटीशन। और आपका कीवर्ड क्या है? एशियन वॉइस ओवर एक्टर। तो क्या इन 3 लोगों को आप compete नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। आपका जो आपकी जो सर्विस है उसका स्कोप है। 100 लफ्ज है, 100 लफ्ज बोलने के कितने पैसे ले रही है? 29,000 पाकिस्तानी। अच्छा, अब एक हम बात करते हैं वॉइस ओवर। हमने सिर्फ चीजों के लिए नहीं करना होता, मतलब सिर्फ आपने एड्स के लिए नहीं करना होता। वीडियो गेम्स और ऑडियो बुक्स के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब वीडियो गेम्स का जो स्क्रिप्ट होता है वो कम से कम कह लो 5,000 लफ्जों का होता है। ठीक है। तो आपने को कितने पैसे मिले? 14 लाख, अगर आप परफेक्ट हो जाते हो। अब उस 5,000 लफ्ज में हमें 4, 5, 6, 8, 10 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन हम एक महीने में अगर इतनी अर्निंग कर रहे हैं तो दैट्स गुड। आप 1 लाख भी कमा लेते हो तो बहुत है बीइंग स्टूडेंट आपके लिए यूज करने के लिए। अब क्या है, आप एक ऑडियो बुक आपकी कम से कम 15,000 अल्फाज की होती है। हम्म। और एक नॉवल जो है वो 1 लाख अल्फाज से ऊपर भी हो सकता है। गॉट इट? तो ये आपकी सर्विस का स्कोप है। जो आपको कहते हैं कि इंग्लिश सीख के आप पैसे नहीं कमा सकते, वो
गलत कहते हैं, और आपकी इंग्लिश बेहतर हो तो सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे अब उस दिन हम बात कर रहे थे, आपके सीनियर्स को समझाने के लिए, उन्हें समझ नहीं आ रही थी यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, तो उन्हें समझाने के लिए एक यूट्यूब वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाल दी। ठीक है, अब उसमें लैंग्वेज बेटर थी। ये वो वीडियो है, ये वही स्लाइड्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाने के लिए बनाई है। उस पे ऑटोमेटिकली व्यूज आने लग गए। ठीक है, दैट्स इट। यूट्यूब चैनल बना के कमा सकते हो, ढेरों जगह हैं। आप लोगों का वॉइस ओवर, उर्दू का वॉइस ओवर करके दे सकते हो, इंग्लिश का वॉइस ओवर करके दे सकते हो। कोई आपको मना नहीं कर रहा। इवन उर्दू वॉइस ओवर की भी गिग्स हैं, तो आप बोल के पैसे कमा सकते हो। क्यों वॉइस ओवर में पेमेंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये भी एक परफॉर्मिंग आर्ट है, हर बंदा ये नहीं कर सकता। ये देखें, हर बंदे को ऑर्डर मिले हुए हैं, ऑर्डर्स आते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते हैं तो आपको ऑर्डर आते हैं। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आपको ऑर्डर ना आए। इन इस गिग पे जाना सारे, और इसका वॉइस ओवर सुनना, बहुत बेसिक सा वॉइस ओवर। आप अपने सिर्फ मोबाइल का जो ऑडियो रिकॉर्ड है करने वाला है, उससे ऊपर आप कर सकते हो। टोन्स पे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से यूज करनी है, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल आती है। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आपको आपकी मैडम बेटर गाइड कर सकती हैं। लेकिन बेटा, ग्राफिक डिजाइनिंग की डोमेन में भी तो डिफरेंट चीजें हैं ना। जैसे अगर आप बात करते हो, आप लोगो बना रहे हो, आप लिखते हो गेमिंग लोगो, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है। हैंड रन है, मिनिमलिस्ट है, विंटेज है, कार्टून लोगो हम देख लेते हैं। चाइनीज बहुत ज्यादा कार्टून लोगो बनाते हैं, 1300 लोग हैं। 1300 लोगों से क्या आप compete नहीं कर सकते? सारे के सारे लेवल 2 पे हैं। बेस्ट सेलिंग गिग्स की बात कर लेते हैं, न्यू अराइवल्स की बात कर लेते हैं। इतनी ज्यादा चीजें हैं। आप विंटेज लोगो देख लो, विंटेज लोगो का हम लोग बनाते हैं। और आजकल जो आपको आया हुआ है, ये देखें, गेमिंग लोगो है, विंटेज लोगो है। कितने हैं, कितना है आपका कंपटीशन, कितना है? 261 पीपल जस्ट। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक गिग्स। ऐसे ऐसे नहीं होता, मतलब ये आपका एक्सक्यूज है कि आपको काम नहीं मिल रहा। जी स्टूडेंट्स।